लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष में खलबली मच गई है। विपक्षी नेता समझ गए हैं कि इस बार भी मोदी सरकार की वापसी तय है। ऐसे में विपक्ष के नेता एक एक कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस को झटके पर झटका लग रहा है। वहीं यात्रा में जोश जोश में राहुल गांधी कांग्रेस की ही आफत बढ़ा रहे हैं। अब तक कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और कमलनाथ जैसे दूसरे कई बड़े नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर चर्चा तेज है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को भी झटके पर झटका लग रहा है। आम आदमी पार्टी के भी कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने धांधली का आरोप लगाया था, लेकिन चंडीगढ़ के आप के 3 पार्षदों ने दिल्ली पहुंचकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है और अब चंडीगढ़ में बीजेपी के मेयर ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अब फिर से चुनाव होंगे तो बीजेपी का जीतना तय है, क्योंकि बीजेपी के पास अब 19 पार्षद हो गए हैं और विपक्षी इंडी गठबंधन को 17 पार्षदों का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में इंडी गठबंधन मिलकर भी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल भी ईडी के रडार पर हैं और ईडी उन्हें पूछताछ के लिए बुला रही है, लेकिन केजरीवाल ईडी के सामने हाजिर नहीं हो रहे हैं। केजरीवाल ने आज एक बार फिर ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे राहुल गांधी ने कांग्रेस को ही फंसवा दिया है और कैसे केजरीवाल को लगा है बड़ा झटका। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर हो रहे किसान आंदोलन के बारे में भी बताएंगे आपको कि कैसे आंदोलनकारी हो गए एक्सपोज। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दोस्तों, कांग्रेस ने अपने युवराज को लॉन्च करने में पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी की राजनीति से परिपक्वता गायब होती जा रही है। राहुल की राजनीति में अधीरपन और तथ्य की कमी का पैमाना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले यात्रा कर राहुल गांधी बहुत खुश है, लेकिन जोश जोश में राहुल गांधी ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कांग्रेस ही एक्सपोज हो जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीएम मोदी को बदनाम करते करते ये देखना भूल जाते हैं कि राज्यों में जो कांग्रेस सरकारें हैं वो क्या कर रही हैं। एक तरफ तो राहुल गांधी केंद्र सरकार को अडानी को लेकर घेरते हैं, तो दूसरी तरफ वो खुद की ही सरकार को देखना भूल जाते हैं। कांग्रेस की राज्य सरकारें पहले और अब भी लगातार अडानी ग्रुप के साथ गलबहियां करती रही हैं। अभी हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी अडानी के साथ डील की थी, लेकिन राहुल गांधी अडानी के नाम पर पीएम मोदी की मजबूत राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए प्रपंच करते रहते हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी ने ऐसा ही किया है, लेकिन राहुल ने कांग्रेस को भी बुरा फंसा दिया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जुबानी प्रहार किया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने किसान पंचायत को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि सब कुछ कारोबारी गौतम अडानी को दिया जा रहा है, लेकिन किसानों और युवाओं की कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ अडानी की ही बात हो रही है। वो ऐसे समय पर किसान पंचायत को संबोधित कर रहे हैं जब किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। राहुल के मुताबिक एक तरफ किसान को सही रेट नहीं मिलता है, दूसरी तरफ किसान की जमीन खरीदी जा रही है। हम देश के विकास के खिलाफ नहीं है। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि विकास किस प्रकार का हो रहा है और किसके लिए हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारें जिसे विकास कह रही हैं वो किसान विरोधी और मजदूर विरोधी हैं। विकास के नाम पर सारी चीज़ें अडानी को सौंपी जा रही हैं। ये विकास नहीं है, चोरी है। किसान पंचायत में राहुल ने सवाल किया कि सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि विकास किसके लिए हो रहा है। हम विकास के खिलाफ नहीं हैं। सबसे पहले सरकार से ये पूछा जाना चाहिए कि किसके लिए विकास हो रहा है और किस प्रकार का विकास हो रहा है। आप लोगों ने मुझे यहाँ बताया है कि जिस चीज़ को यहाँ विकास कहा जा रहा है वो किसान विरोधी है, वो मजदूर और छोटे व्यापारी विरोधी है। फिर ये कैसा विकास हुआ है? राहुल गांधी ने आगे कहा कि विकास के नाम पर देश की सारी चीज़ें उठाकर अडानी को दी जा रही है। एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह तक उन्हें सौंपे जा रहे हैं। ऐसे में हमें ये समझना है कि जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो हम किस की बात कर रहे हैं। क्या हम मजदूर, युवा, किसान, बेरोजगार की बात कर रहे हैं या फिर अडानी की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आज जिस चीज़ को विकास कहा जा रहा है वो विकास नहीं है बल्कि चोरी है। राहुल गांधी अडानी के बहाने मोदी सरकार को तो घेर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये भी बताना चाहिए कि कांग्रेस की जो राज्य सरकारों ने अडानी के साथ डील की थी, क्या वो भी चोरी थी? अडानी अगर इतने ही बुरे हैं तो कांग्रेस की तेलंगाना सरकार ने हाल ही में अडानी के साथ डील क्यों की है? इसका जवाब पहले राहुल गांधी दें, फिर अडानी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधें। दोस्तों, ये देश गांधी का है, ये देश भगत सिंह का है,
ये देश अपने हक के लिए आंदोलन करने वालों का है, लेकिन बदलते दौर के साथ कुछ आंदोलनजीवी लोगों ने आंदोलन को अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का एक हथियार बना लिया है। गांधी जी कहते थे कि आंदोलन की पवित्रता इसी में है कि उस आंदोलन के मूल में स्वार्थ की भावना ना हो, उसमें लोक कल्याणकारी भावना ही निहित होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, पंजाब के शंभू बॉर्डर पर जो आंदोलनकारी बैठे हैं वो गांधी जी के आंदोलन की भावना के एकदम खिलाफ हैं, क्योंकि किसान आंदोलन में सिर्फ एजेंडे की बू आ रही है। ऐसा लग रहा है कि किसानों ने पीएम मोदी की सरकार को किसान विरोधी बताने के लिए ये आंदोलन छेड़ दिया हो। किसान सिर्फ अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए सड़कों पर आ गए, लेकिन इससे कल्याण जितने लोगों का होगा अभी तक किसी का उसमें कुछ पता नहीं है। इस बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि आंदोलनकारियों के आंदोलन से देश को सैकड़ों करोड़ों रुपए का नुकसान होने की आशंका है। आंदोलनकारी जिन किसानों और मजदूरों के हितों की बात करते हैं, इनके आंदोलन से उन्हीं में लगातार नुकसान हो रहा है। इस आंदोलन में उनको ही सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उद्योग मंडल पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बड़ा दावा किया है। पीएचडी सीसीआई ने कहा कि किसान आंदोलन के लंबा चलने से उत्तरी राज्यों में व्यापार और उद्योग को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। उद्योग मंडल का कहना है कि किसान आंदोलन से रोजगार को भारी नुकसान होने की आशंका है और इससे हर दिन 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान होगा। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष संजीव अग्रवाल का कहना है कि लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन से हर दिन 500 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होगा। उत्तरी राज्यों, मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के चौथी तिमाही के सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर इसका असर पड़ेगा। संजीव अग्रवाल का कहना है कि उद्योग मंडल देश में सभी के कल्याण के लिए आम सहमति के साथ सरकार और किसानों दोनों से मुद्दों के शीघ्र समाधान की आशा करता है। अग्रवाल ने कहा कि किसानों का आंदोलन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के व्यवसायों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। उत्पादन प्रक्रियाओं को निष्पादित करने और उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए ऐसी इकाइयों का कच्चा माल बड़े पैमाने पर अन्य राज्यों से खरीदा जाता है। संजीव अग्रवाल ने यह भी कहा कि सबसे बड़ी मार पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के एमएसएमई पर पड़ेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की संयुक्त जीएसडीपी मौजूदा कीमतों पर 2022-23 में 27 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इन राज्यों में लगभग 34 लाख एमएसएमई है जो अपने संबंधित कारखानों में लगभग 70 लाख श्रमिकों को रोजगार देते हैं। तो देखा आपने कैसे इन आंदोलन जीवियों की वजह से श्रमिकों और छोटे किसानों को ही नुकसान होगा। रिपोर्ट के मुताबिक आंदोलन की वजह से देश को प्रतिदिन 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ईडी की कार्रवाई से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। केजरीवाल को समझ ही नहीं आ रहा कि जांच एजेंसी से वो खुद को और अपने नेताओं को कैसे बचाएं। ईडी की कार्रवाई के बाद अब कोर्ट से भी केजरीवाल को बुलावा आया था, लेकिन कोर्ट के सामने भी हाजिर होने के लिए केजरीवाल तारीख पर तारीख दे रहे हैं। केजरीवाल ने कोर्ट से कहा कि अगली बार जरूर आऊंगा, लेकिन दूसरी तरफ केजरीवाल को ईडी की कार्रवाई की चिंता सता रही है। दोस्तों, पीएम मोदी का खौफ कैसे केजरीवाल के मन में बैठ गया है, दिल्ली के विधानसभा में इसका प्रत्यक्ष नमूना देखने को मिला है। केजरीवाल पीएम मोदी की मजबूत राजनीतिक छवि और उनके राष्ट्रवादी सोच से कांप रहे हैं। दिल्ली विधानसभा से जो नजारा सामने आया उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अच्छी तरह ये बात जानते हैं कि पीएम मोदी के सामने चुनाव में तो वो कहीं टिक नहीं पाएंगे, तो चले हैं जुबानी प्रपंच करने। दिल्ली विधानसभा में ही ये देखने को मिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दावा किया है कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी से खतरा है, लेकिन आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में बीजेपी और पीएम मोदी से दो टुक से ये भी पूछा कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कहा कि इस देश में बीजेपी को मुक्ति आम आदमी पार्टी ही दिलाएगी। दिल्ली में पहले 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी को आई और बीजेपी को 3 सीट मिली। इन लोगों ने सरकार आने के बाद बहुत तंग किया, लेकिन 2020 में 70 में से 62 सीटें हमने फिर जीती। इन्हें दिल्ली की हार पचती नहीं है। बीजेपी एक राज्य में बिजली मुफ्त करके दिखाए, हमने पंजाब और दिल्ली को 0 पावर कट दिया है। केजरीवाल ने आगे कहा कि बड़े दर्द के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इन लोगों ने केजरीवाल के काम को रोकने के लिए लगातार कोशिश की है। अस्पतालों में दवाई बंद करवा दी, टेस्ट बंद करवा दिए। ये गंदे और घटिया लोग हैं, खुद को राम भक्त कहते हैं और ऐसा काम करते हैं। इन लोगों को पाप लगेगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बीजेपी की दुश्मनी केजरीवाल से है तो दिल्ली वालों से बदला क्यों लेते हो? क्या करना चाहते हो? दिल्ली के लोगों को मारना चाहते हो क्या?
अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली विधानसभा को भंग करने की कोशिशों को लेकर भी हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि ये किसी के बाप की जागीर है क्या। अपने भाषण के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मनीष सिसोदिया का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों ने सिसोदिया को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिसोदिया कोई हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं है। भारी दबाव के बावजूद वो दृढ़ रहे। लेकिन केजरीवाल शायद ये भूल गए कि भारत में प्रपंची लोग जो ज्यादा चल नहीं पाते हैं। सिसोदिया को कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही, इसीलिए वो जेल में बंद है। ये बात केजरीवाल क्यों भूल जाते हैं। आम आदमी पार्टी के गिरफ्तार नेता कोर्ट में अपनी बेगुनाही के सबूत नहीं दे पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। राजनीति में आने के बाद से ही केजरीवाल की आदत रही है कि वो बिना सोचे समझे विरोधी नेताओं को कोई भी आरोप लगा देते हैं और फिर फंसते हैं तो बड़ी ही आसानी से माफी मांग लेते हैं। लेकिन अब केजरीवाल ने खुद ही इतना रायता फैला लिया है कि उनके लिए समेटना मुश्किल हो गया है। अरविंद केजरीवाल आए दिन प्रपंची भाषण देते रहते हैं। वो राजनीतिक रूप से इतने बड़बोले हो चुके हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता है कि वह क्या बोले और कैसे बोले और किसे बोले। अरविंद केजरीवाल खुद एक संवैधानिक पद पर आसीन है, लेकिन वह लगातार संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की गरिमा को ठेस पहुंचाते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार, चाहे वो विधानसभा हो या सार्वजनिक सभा, हर जगह बिना तथ्यों वाला अनर्गल आलाप करते रहते हैं। ऐसा ही अनर्गल आलाप उन्होंने पीएम मोदी को लेकर भी किया था, जिस कारण वो अब बुरी तरह से फंस गए हैं। इस मामले में उन्हें कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कैसे? पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करारा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और पार्टी के सांसद संजय सिंह ने निचली अदालत की तरफ से जारी किए गए समन को गैर कानूनी बताते हुए चुनौती दी थी। केजरीवाल की तरफ से मांग की गई थी समन को खारिज किया जाएगा। गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल के इस आग्रह को खारिज कर दिया। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को अहमदाबाद कोर्ट के बुलाने पर हाजिर होना पड़ेगा। केजरीवाल और संजय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने पीएम मोदी की डिग्री को लेकर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद कुछ ऐसी टिप्पणियां की जिनसे गुजरात यूनिवर्सिटी की मानहानि हुई। गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले साल मार्च के आखिर में पीएम मोदी की डिग्री की डिटेल देने के आदेश पर अपना फैसला सुनाया था। तब कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को रद्द कर दिया था। आपके दोनों नेताओं ने कोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने की उम्मीद है। जो अरविंद केजरीवाल आए थे राजनीतिक प्रवास करके अपना राजनीतिक विस्तार करने, वही केजरीवाल अब देश के हर कोने के राज्य में कोर्ट प्रवास कर रहे हैं। भले ही राजनीतिक रूप से अरविंद केजरीवाल कुछ खास हासिल नहीं कर पाए हों, लेकिन वो इतने अधिक रूप से कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए हैं कि लग रहा है कि केजरीवाल साहब और आपका बाकी राजनीतिक जीवन और पैसा केस लड़ने और खुद को बचाने और अपने दोस्तों को जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं उन्हें निकालने में ही चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।